नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का एक बार फिर से आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हमारा चल रहा था मेवाड़ के इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी जगत सिंह के बारे में। जगत सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया था। अब हमारा जो चलेगा अगला जो यहाँ का मेवाड़ का राणा बनता है वो बनता है, कौन बनता है भैया? राज सिंह। कौन बनता है? राज सिंह। और राज सिंह का जो कार्यकाल होता है कितना? 1652 से 1680 तक। कितना रहता है जी? 1652 से 1680 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है जी, ये बात आपको पता चल गई होगी। अब इनके बारे में बात करते हैं कि राज सिंह है, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। हम कैसे कह सकते हैं कि इनके बारे में कि मतलब यहाँ पे राज सिंह का शासनकाल था, तो यहाँ से हमें राज सिंह है उनके बारे में जानकारी मिलती है 4 स्रोतों से। तो वो स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में बात करते हैं जी। हाँ जी, वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जानकारी के स्रोत यानी कौन कौन सी जानकारी के इनके स्रोत हैं, वहां से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? राज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। तो कितने स्रोतों से जानकारी मिलती है राज सिंह की? 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सभी बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहो ऐसे ही। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी स्रोत हैं उनसे जानकारी मिलती है हमें राज सिंह है उनकी। तो पहला है, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली पहली जो हमें मिलती है जानकारी वो मिलती है अमर काव्य वंशावली से है। गुड इवनिंग। हाँ जी, दूसरी हमें मिलती है राज प्रशस्ति से। राज प्रशस्ति। अब बात करते हैं कि ये दोनों ही हैं, ये किनके द्वारा रचित है या किनके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, फटाफट बताओ। पहले की क्लास में भी मैंने बताया था आपको। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, रणछोड़ भट्टेलंग के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है जी, तो 2 जानकारी तो हमें यहां से मिलती है। और कहां से मिलती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तीसरी जो स्रोत है राज रत्नाकर। ठीक है जी, और अगला है अमर काव्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जानकारी के 4 स्रोत मिलते हैं। और जो यहाँ पे राज रत्नाकर है और अमर काव्यम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोनों ये लिखी गई हैं सदाशिव के से लिखी गई है। इनके जो राइटर हैं लिखी गई हैं, सदाशिव ने इनको लिखा है। तो ये हमें जानकारी के इनके स्रोत मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहीं से लगे हाथ हम बात कर लेते हैं 2-3 कि जो यहाँ राज सिंह है इनके समकालीन कौन थे। समकालीन समकालीन मुगल शासक। तो समकालीन मुगल शासक कौन है भैया, बताओ फटाफट। इनका समकालीन मुगल शासक कौन था? वेरी गुड, कौन है जी? औरंगजेब। कौन है जी? औरंगजेब। अब मेरे को ये बताओ कि आपको पढ़ाया भी है, सर ने भी पढ़ाया, पीसी सर ने भी पढ़ाया था कि औरंगजेब है उनका शासनकाल कब से कब तक था, फटाफट बताओ आप। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो कब से कब तक था भैया, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, कब से कब है? हाँ जी, 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। किसका? औरंगजेब का रहता है। ठीक है, यहां से बात कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, इनकी मैं स्टोरी आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या होता है कि जो
औरंगजेब है, ये तो क्या करवाता है, औरंगजेब आते ही आपको दिमाग में एक बात आती है कि ये इस बंदे ने क्या करवाया था, भारत में मूर्तियों को सबसे ज़्यादा जो तुड़वाने वाला व्यक्ति था मुगल शासक में, तो ये कौन था, औरंगजेब भी था। इनके विपरीत काम किया था मेवाड़ का जो राणा बना था कौन, राज सिंह है। जैसे जैसे इसने मूर्तियां तुड़ाई, राज सिंह ने वैसे वैसे ही मंदिर बनवा दिए। हर काम में इनका क्या था, विरोध किया था। किसने किया था, राज सिंह ने विरोध किया। किसका, औरंगजेब का विरोध किया। तो वो विरोध कैसे किया उसके डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ पाए। वेरी गुड, सभी बच्चे इनको शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब देखो जो औरंगजेब है, यहाँ से मैं 2-3 बातें और करता हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करते रहो। तो यहाँ हमने बात की थी किसकी, औरंगजेब की। लास्ट में जो औरंगजेब है उनके बारे में बात की थी। तो औरंगजेब है, इसने क्या करवाया, मूर्तियां तुड़वाई। इसका विरोध किसने किया, विरोध करने वाला कौन था भैया, राज सिंह। इसका विरोध किसने किया, राज सिंह ने इनका क्या किया भैया, विरोध किया। क्या विरोध किया, जैसे जैसे इसने मूर्तियां तुड़वाई वैसे वैसे इन्होंने क्या बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए। किसने बनवाए, राज सिंह ने बनवा दिया। अब इन्होंने निर्माण करवाया, राज सिंह ने निर्माण करवाया। किस किस का पहला निर्माण करवाया, निर्माण बताओ किस किस चीज का निर्माण करवाया, बोलो फटाफट यदि आता है तो। ओके जी, द्वारिकाधीश मंदिर का। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है, सबसे पहले तो ये बताओ। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। और द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। कहाँ पे है द्वारिकाधीश का मंदिर, है कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली, कांकरोली कहाँ पड़ता है जी, राजसमंद में आता है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो सबसे पहले इन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया। और दूसरा इसने निर्माण किस चीज का करवाया, दूसरे मंदिर का करवाया। और वो मंदिर था श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन से मंदिर का नाम निर्माण करवाया, श्रीनाथ जी का मंदिर। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ है भैया, फटाफट बताओ, सबको पता है, नाथ द्वारा। कहाँ है जी, नाथ द्वारा में स्थित है। इन्होंने और मंदिर का निर्माण करवाया, उस मंदिर का नाम है, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, अंबे माता का मंदिर। तीसरे का निर्माण करवाया इसने, अंबे माता का मंदिर। और अंबे माता का मंदिर कहाँ है जी, फटाफट बताओ, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। तो इन्होंने क्या किया, इनका क्या करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे जैसे औरंगजेब ने क्या करवाया, मूर्तियां तुड़वाई, उनका विरोध किसने किया, राज सिंह ने विरोध किया। और उनके विरुद्ध उन्होंने क्या करवाया, मंदिरों का ही निर्माण करवा दिया। द्वारिकाधीश का मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ है, कांकरोली। कांकरोली कहाँ पे है, राजसमंद में है। दूसरा मंदिर का निर्माण करवाया श्रीनाथ जी के मंदिर का, जो कि कहाँ, नाथ द्वार में है। तीसरा मंदिर का निर्माण करवाया अंबे माता के मंदिर का, जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। तो ये जो ये मंदिर है इनका निर्माण करवाने वाला कौन है, राज सिंह है। तो फटाफट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे बढ़ पाएं। ठीक है जी, सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल का, और सभी बच्चे लाइक और शेयर भी कर रहे हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग लाइव आते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, अब यहाँ से बात करते हैं औरंगजेब के ही बारे में। तो औरंगजेब ने क्या किया था वो देखो, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने।
देखो जहां जहां भी औरंगजेब जाता है ना, वहां वहां राज सिंह है इसका विरोध करता है। अब औरंगजेब ने कर लगाया, कर लगा दिया। कौन सा कर लगाया भैया बताओ आप? वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा? जजिया कर। कौन सा कर था? जजिया कर। ये लो जी, जजिया कर लगा दिया। और औरंगजेब ने ये जजिया कर है ये कब लगाया बताओ फटाफट? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लगाया था जजिया कर 1679 ईस्वी में। ठीक है जी। अब ये जजिया कर लगा दिया, लेकिन इसका भी विरोध किसने किया? राज सिंह जी है, इन्होंने इसका विरोध किया, बहुत बुरी तरह से इसका विरोध किया। तो विरोध करने वाला इसका जजिया कर का विरोध किसने किया? राज सिंह ने इनका क्या किया? विरोध किया भैया। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या होता है, एक और बात बताता हूं। यहां तक कि राज सिंह ने इनके कार्यों में ही दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि इसके जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी इन्होंने क्या कर दिया? पर्सनल इंटरफेयर कर दिया। क्या कर दिया वो देखो। एक ही लड़की का नाम होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चारुमती। क्या नाम होता है जी? चारुमती, जो कि कहाँ की राजकुमारी है? किशनगढ़ की राजकुमारी होती है। उनकी सगाई की बात किनसे चल जाती है? औरंगजेब से चल जाती है। अब जैसे ही औरंगजेब से इनकी सगाई की बात हुई, तो लेकिन लड़की को औरंगजेब पसंद नहीं आया। अब आपको पता है जैसे पसंद आएगा उससे ही करते हैं भाई, और होना भी ऐसा ही चाहिए, सबको फ्रीडम है, वैसा ही करना चाहिए। अब क्या होता है कि अब सगाई की तो बात किससे चल रही थी? औरंगजेब से चल रही थी। लेकिन एक बार क्या होता है, राज सिंह है उधर घूमने के लिए चला गया। अब राज सिंह को चारुमती ने देख लिया। अब चारुमती क्या हो गई भाई? फिदा हो गई। किसके ऊपर? राज सिंह के ऊपर। जैसे ही राज सिंह को देखा तो उसने कह दिया कि सब कुछ मेरा तो यही है, मैं तो सगाई करूंगी, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, औरंगजेब से मैं नहीं करने वाली हूँ। तो घर वालों ने क्या कर दिया? औरंगजेब से क्या कर दी? उसकी सगाई हटा दी। और सगाई किससे कर दी? फिर शादी भी हो गई, इनका विवाह हो गया। किससे? राज सिंह से विवाह हो गया। इससे भी क्या हो गया? औरंगजेब नाराज हो गया। भाई उसकी पर्सनल काम में दखल अंदाजी करता है। देखो बाहर के काम में कर ले चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इंटरफेयर अंदर के काम में करता है तो देखो गुस्सा आता है। देखो आपके अंदर भी कुछ ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ते कोई नहीं हो आप में ऐसा, लेकिन हो जाए तो कैसा लगता है? अरे कुछ नहीं है और हो जाएगी, टेंशन मत लो आप। टेंशन बहुत लेते हो यार आप सब लोग। अब देखो, अब यहां से एक बात करते हैं, अब बात करते हैं सगाई की। सगाई हो जाती है, किससे सगाई की बात करते हैं? तो ये बात है 1662 ईस्वी की। कब की है? 1662 ईस्वी की बात है। यहां एक लड़की होती है जिसका नाम है चारुमती, जो कहाँ की राजकुमारी है? किशनगढ़ की राजकुमारी है। कहाँ की राजकुमारी है भाई? किशनगढ़ की राजकुमारी है। इनसे सगाई तो होती है, किनसे? औरंगजेब से बात चल रही होती है, लेकिन चारुमती का जो विवाह है, ये लो जी, ये किससे हो जाता है? राज सिंह से। राज सिंह ने इनके जो घरेलू मामला था उसमें भी दखलंदाजी कर दी। इसने कहा था कि तू क्या मत कर, इससे सगाई मत कर, ये सगाई तो मेरी होने वाली है। लेकिन राज सिंह ने कहा कि अरे चल, कहाँ से आया है, मैं करने वाला हूँ, मेवाड़ का राजा तो मैं हूँ। ठीक है ना? तो आपको पता है कैसे डायलॉग मारते थे वो लोग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ लगे रहो आप तो अपने पर्सनल काम में, बहुत बढ़िया। तो सगाई की बात हो गई, यहाँ भी इसने क्या कर दिया? बहुत बड़ा काम कर दिया था। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको चारुमती की वाली। तो चारुमती ये समझ में आई है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे की और बात बताऊं आपको। ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया बात। तो जहां जहां औरंगजेब ने काम किया वहां वहां राज सिंह ने इनका क्या किया भैया? विरोध किया। ठीक है, और विरोध भी ऐसा ऐसा कर दिया कि जो औरंगजेब है उनके जो अंदर के बोल्टू लगे हुए थे ना, वो भी लूज हो गए। ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो औरंगजेब है, जो सॉरी राज सिंह है, उन्होंने और क्या काम किए अपने जो शासनकाल है उसमें। उन्होंने और भी काफी सारे काम किए थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो राज सिंह, ये लो जी राज सिंह,
बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था ये। अब इन्होंने क्या किया, एक नदी निकलती है जिनका नाम है गोमती नदी। अब क्या होता है, इन्होंने गोमती नदी को रोक के, यानी गोमती नदी के पानी को रोक के एक झील का निर्माण करवाया। उस झील का नाम है, कौन सा झील है? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, राजसमंद झील। और राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे है? कहाँ पे है? वेरी गुड वेरी गुड, कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इनका निर्माण कब से कब तक चला था? इनका निर्माण 1662 ईस्वी से 1680 ईस्वी के मध्य चला था। अब बात करते हैं, और ये जो राज सिंह है, इन्होंने गोमती नदी को रोककर निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भाई? अभी बताया है, राजसमंद झील का, पहली बात तो। और ये कब से कब तक था? 1662 ईस्वी से 1680 ईस्वी के मध्य इसका काम चला था। और निर्माण किसका करवाया था इन्होंने? किसका निर्माण करवाया था भैया? फटाफट बताओ दोबारा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, राजसमंद झील का। और ये राजसमंद झील कहाँ है भाई? कांकरोली, कांकरोली। और कांकरोली कहाँ आता है? अभी बताया था आपको, राजसमंद में ही आता है। ठीक है जी, तो इस बात का आपको पता चला कि जो गोमती नदी के पानी को रोके राज सिंह ने क्या करवाया? राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और राजसमंद झील का निर्माण कब हुआ था? ये भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1662 से लेके 1680 के मध्य में इसका काम चला था। और ये कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है। यहाँ तक कि आपको बात चली हो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब ये राजसमंद झील है, इसके ऊपर क्या स्थित है ये बात आपको बताऊं। हाँ जी, वेरी गुड, उत्तरी नौचौकी पाल। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी नौचौकी पाल, ये राजसमंद झील के ऊपर स्थित है। अब यहां से बात करते हैं, यहां पे हमें क्या मिला है? 25 संस्कृत शिलालेख मिले हैं। क्या मिला है यहाँ पे? 25 संस्कृत शिलालेख मिले। ठीक है जी, जो 25 संस्कृत शिलालेख मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं? राजसमंद झील है, इन्हीं के पास मिले हैं, कांकरोली राजसमंद में। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अब देखो ये 35 जो शिलालेख हैं, यहाँ की बात करते हैं तो ये किसके ऊपर? ये 35 संस्कृत शिलालेख हैं, ये कैसे संगमर पे लिखे हुए हैं? काले संगमर के ऊपर, काला मरमर के ऊपर। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? आपको पता है, जयपुर से। और जयपुर में भी कहाँ पे? बताओ फटाफट। वेरी गुड, बेसलाना से मिलता है, बहुत बढ़िया। अब ये जो 35 संस्कृत शिलालेख हैं, उन्हीं में से एक है राज प्रशस्ति। इनमें से एक का क्या नाम है? राज प्रशस्ति। इस राज प्रशस्ति के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि राज प्रशस्ति है, उनका जो लेखक है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है जी? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कर देते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो कौन सी है? राज प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो कौन सी है? राज प्रशस्ति है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। आ रहा है ना समझ में आपको? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा ये राज प्रशस्ति लिखी गई थी। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। और ये राज प्रशस्ति है, इसमें क्या लिखा हुआ था? ये जो राज प्रशस्ति है, इसमें क्या बताया गया है? बप्पा
राव से राज सिंह के इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ से? बप्पा राव से राज सिंह के इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ से? राज प्रशस्ति से हमें ये जानकारी मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। और जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, यानी ये कहाँ की है? मेवाड़ के इतिहास के बारे में ये लिखा गया है। और ये जो राज प्रशस्ति है, इसमें क्या लिखा गया है? मेवाड़ का इतिहास। जो बच्चे राइट नहीं कर रहे हैं भैया, वो लिख लो, नोट्स बुक में अपने लिख लो, बहुत काम आने वाली है। इनसे मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कि इनसे जो आपके एग्जाम है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो आप मन लगा कि भैया पढ़ते रहो, और आपकी एग्जाम है बहुत ही जल्दी होने वाली है। जैसे ही कोविड-19 खत्म होने वाला है, आपको पता है कि बहुत ही जल्दी ये जो महामारी है ये जाने वाली है। और बहुत अच्छा है, भगवान का बहुत लाख शुक्र है कि ये बीमारी है बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली है इंडिया में। तो आपकी जो एग्जाम्स हैं वो कंटिन्यू होने वाली हैं। तो आज से ही आप क्या कर दो भैया, पढ़ना चालू कर दो, ठीक है ना। तो और वैसे आप पढ़ रहे हो, बहुत खुशी की बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया बात। यहां से जो राजसमंद झील है, वहां से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, नोट लगा के मैं ये बात लिखवाने वाला हूं, और यहां से काफी बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, देख लेना। यहाँ पे नोट करके एक बात लिखते हैं, वो क्या है? यानी विश्व के बारे में बात करते हैं। यानी भारत है, भारत की प्रथम अकाल राहत झील, भारत की प्रथम अकाल राहत झील कौन सी है? भारत की प्रथम अकाल राहत झील है, कौन सी है भैया? भारत की प्रथम अकाल राहत झील, यानी अकाल पड़ जाता है उसमें उनको राहत देने के लिए, पानी की कमी ना हो, इसी को सोच के ये बनाई गई थी। ये कौन सी है? राजसमंद झील, राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहाँ है? अभी अभी मैंने बताया, कांकरोली राजसमंद में स्थित है। ठीक है जी। और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। और कब से कब तक था? 1662 से 1680 ईस्वी के मध्य था। वेरी गुड। तो बात पता चली ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत की प्रथम अकाल राहत झील है राजसमंद झील। कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात करते हैं जो राज सिंह है उनकी उपाधियां। राज सिंह की उपाधियां, उन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? तो बताओ आप पहले। वेरी गुड। हाँ जी, बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। हाँ जी, विजयकट कातु, पहली कौन सी है? विजयकट कातु। इसकी क्या है? एक उपाधि है। दूसरी इसकी उपाधि है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर, ये क्या है? इनकी दो उपाधियां हैं। आई की बात समझ में आई? तो ये किसकी उपाधियां हैं? राज सिंह की ये दो उपाधियां हैं भाई। ठीक है जी। तो आप दोनों याद रखनी है, विजयकट कातु और दूसरी हाइड्रोलिक रूलर। ये दोनों उपाधियां किसकी है? राज सिंह की है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब बात करते हैं जो राज सिंह है उनकी जो पत्नी है, पत्नी की बात करते हैं भैया। ये लो जी, राज सिंह की जो पत्नी है उनका नाम बताओ भैया, फटाफट आप नाम बताओ। हाँ जी, रामर सरदे, क्या नाम था इनका? रामर सरदे नाम था, जिन्होंने एक निर्माण करवाया था। किसका?
इन्होंने निर्माण करवाया। किस चीज का निर्माण करवाया भैया? त्रिमुखी बावड़ी का। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। और ये त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है भैया? डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में स्थित है। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रामट सरदे ने करवाया था। और रामट सरदे किसकी पत्नी थी? राज सिंह की पत्नी थी। इनके बारे में आपको पता चला होगा। तो एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं भैया, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग। और भैया साथ साथ में एक छोटा सा काम और करते रहो आप फटाफट इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो भाई। हाँ जी, कई बच्चे तो ऐसे हैं बहुत ही मतलब शानदार काम कर रहे हैं, बड़ा साथ दे रहे हैं, वो कहने से पहले ही शेयर और लाइक कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो राज सिंह है उनकी माताजी का क्या नाम है। माताजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि माताजी ने भी कोई काम किया था इसलिए इनको भी याद कर लेते हैं। तो इनका जो नाम है उनका नाम है जाना दे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है इनकी माताजी का? जाना दे। ये लो जी, जाना दे है। इन्होंने भी निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? एक तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम था जाना सागर तालाब। कौन सा? जाना, अपने ही नाम के ऊपर करवाया था, जाना सागर तालाब, जो कि कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जाना सागर तालाब। और ये कहाँ पे स्थित है भाई? उदयपुर में स्थित है। ये लो जी। तो माताजी कौन है? जाना दे है, जिन्होंने निर्माण करवाया जाना सागर तालाब का, जो कि कहाँ है? उदयपुर में। हाँ हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि जो जय सिंह है, यहाँ से बात कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पे उन्होंने भी और वो बहुत ज़्यादा काम किए थे। यानी जो बात करते हैं जो औरंगजेब है उनके विरुद्ध भी इन्होंने 2-3 व्यक्तियों को शरण दी थी। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है जी, जो राज सिंह ने दी थी औरंगजेब के विरुद्ध शरण दी। राज सिंह ने किनको शरण दी भैया? 2 व्यक्तियों को शरण दी, जिनमें से एक का तो नाम क्या है फटाफट बताओ? अजीत सिंह। और दूसरे का नाम है दुर्गादास राठौड़। वेरी गुड वेरी गुड। तो इन्होंने 2 व्यक्तियों को दी, अजीत सिंह और दूसरे का नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, इन दोनों व्यक्तियों को इन्होंने क्या दी? शरण दी। और ये दोनों ही व्यक्ति कहाँ के निवासी थे भाई? दोनों व्यक्ति निवासी थे जोधपुर के। जोधपुर के निवासी थे दोनों व्यक्ति। ठीक है जी, तो ये जोधपुर के निवासी थे। अब इन्होंने शरण किसने दी? राज सिंह ने दी। और किसके विरुद्ध दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कह दिया था राज सिंह को कि भाई तू ये 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो आप इनको शरण मत देना। लेकिन राज सिंह ने कहा कि जब मेरे राज्य में कोई आ जाता है तो मैं उसे किसी भी कीमत पे उनको शरण दूंगा। और उनकी जान बचाई किसने? राज सिंह ने। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? जैसे ही इन्होंने इनकी जान बचाई तो सिंसोदिया और राठौड़ों का एक संबंध हो गया, गठबंधन हो गया। क्या हो गया? गठबंधन। किन किन का? सिंसोदिया और किन का? राठौड़ों का गठबंधन हुआ।
क्या हुआ भैया, सिसोदिया और राठौड़ों का क्या हुआ, गठबंधन हुआ। ये गठबंधन क्या था, या जो राज सिंह है उनके द्वारा दुर्गादास और अजीत सिंह को शरण देना, ठीक है, यही गठबंधन हुआ था। इनके बाद में बात करते हैं कि जो औरंगजेब है उन्होंने राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के विरोध को दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। किसको, जो राज सिंह और कौन, दुर्गादास राठौड़ है, उन्होंने क्या कर दिया, विरोध किया था। किसका किया था, औरंगजेब का किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया, इनके दोनों के विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, अपने पुत्र किसको भेजा, उन्होंने अकबर सेकंड को भेजा। ठीक है, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम है, अकबर सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, यहां से मैं बता देता हूं। औरंगजेब ने राज सिंह व दुर्गादास राठौड़ के विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और उसके पुत्र का क्या नाम था भैया, अकबर सेकंड। क्या नाम था, अकबर सेकंड। जैसे ही अकबर सेकंड मेवाड़ के राज्य में आया तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को क्या घोषित कर दिया, क्या कर दिया, शासक घोषित कर दिया। यानी स्वयं को भारत का क्या घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। यहां तक की बात बोलो, आपके समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को आप स्क्रीनशॉट में थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं, एक छोटी सी बात और है। यहाँ पे क्या होता है, अब क्या होता है, एक युद्ध होने की तैयारी हो जाती है। किनकी सेना के बीच में, राज सिंह और औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध की संभावना हो जाती है। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा लगता है, आप बच्चे इससे ही पढ़ते रहते हो, तो आपके लिए ही मेहनत की जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, अब बात करते हैं, जो राज सिंह है उनका एक सेनापति होता है, उनका सेनापति का नाम है रतन सिंह चोड़ावत। राज सिंह का सेनापति जिनका क्या नाम है भाई, रतन सिंह चोड़ावत। ठीक है जी, तो क्या नाम है, रतन सिंह चोड़ावत है। और ये कहाँ का रहने वाला है, सलूम्बर उदयपुर का। सलूम्बर उदयपुर कहाँ का रहने वाला है, सलूम्बर उदयपुर का रहने वाला है। अब क्या होता है, इनकी हाल ही में क्या होती है, शादी होती है। और ये अपनी शादी का इंजॉय कर रहे होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, महीना 2 महीना ही होता है इनकी शादी को। और वो क्या, तो ये अपनी शादी में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। तो उन्होंने, राज सिंह ने एक आदेश भेजा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ आओ और हमारे जो मेवाड़ है, मेवाड़ के ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो आप अपनी सेना की कमांड संभालो। तो अब भैया देखो, राज सिंह है, इनका ऑर्डर आ गया, यानी राजा का ऑर्डर आ गया। तो अब देखो, इस सेनापति को तो मानना पड़ता है। तो उनकी पत्नी का नाम पहले देख लेते हैं। तो रतन सिंह है, इनकी पत्नी का नाम, पत्नी
कौन है भैया, बताओ फटाफट यदि आपको याद है तो। हाँ जी बताओ। सहल कंवर, वेरी गुड, सहल कंवर। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सहल कंवर, जिनको आप और भी नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध हुई थी हाड़ा रानी के नाम से। उनको प्रसिद्धि किस नाम से मिली थी? प्रसिद्धि मिली किस नाम से? हाड़ा रानी। हाड़ा रानी के नाम से इनको क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। यहाँ पे क्या होता है, जो रतन सिंह है वो मैदान में चला जाता है। अब मैदान में भाई जाने के बाद में अपनी जो पत्नी है उसकी उसको बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे शादी की हुई है, तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इन्होंने क्या किया, रतन सिंह ने, इन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा, अपने घर पे भेजा और अपनी पत्नी को कहा कि, उन्होंने कहा कि आप मेरी पत्नी से जाके कोई ना कोई निशानी लेके आओ, ताकि मेरे को उसकी याद ना आए और मैं उसी की यादों में ये टाइम निकालूं। जैसे ही एक सैनिक कहाँ चला जाता है, सहल कंवर के पास जाता है और निशानी लेने के लिए कहता है कि महाराज, जो हमारे सेनापति साहब हैं, उन्होंने आपसे कोई निशानी मांगी है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो सहल कंवर ने सोचा कि जो बंदा युद्ध में गया है और वह युद्ध को सही तरीके से नहीं लड़ेगा तो वो हार जाएगा और मारा जाएगा, इससे क्या होगा कि नुकसान होने वाला है। इसलिए उन्होंने कोई निशानी न देके अपना जो सर है वही अपने धड़ से अलग करके उन्हें जो सैनिक आया था उसको दे दिया, और वह सैनिक जाके कहाँ किसको दे देता है? रतन सिंह चूड़ावत को, उसकी जो पत्नी होती है सहल कंवर होती है, उनका सर भेंट में दे देता है। तो उस टाइम उसको बहुत बड़ा जोश आता है और वह क्या है, जो सेना है उसमें अपना जो अच्छा प्रदर्शन करता है। ये तो कहानी आपकी सुनी हुई होगी काफ़ी बार। हाँ जी, तो उसने क्या कर दिया, अपना सर काट के दे दिया। सर काट के दे दिया, ठीक है जी। अब सर काट के तो दे दिया इसने, अपना जो सर था ना वो काट के दे दिया, किसको? रतन सिंह चूड़ावत को दे दिया। यह जानकारी हमें कहां से मिली है, इसकी बात अच्छी आती है। जानकारी मिली है, कहां से जानकारी मिली है हमें? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये पुस्तक कौन सी है, चंवरी या सेनानी? पुस्तक का क्या नाम है? चंवरी या सेनानी? ठीक है, सेनानी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। अब इस पुस्तक है उसका लेखक कोई पूछ ले आपको, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेदराज मुकुल के द्वारा। मेदराज मुकुल के द्वारा ये लिखी गई है, लेखक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं यहीं से, जो राज सिंह है इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात करते हैं, इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पे है जी भैया? मैंने कल भी आपको बताया था कि क्या बताया था कि इनकी जो छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ आता है जी? राजसमंद में। ठीक है जी, तो इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ राजसमंद में इनकी छतरी बनी हुई है। बहुत बढ़िया है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद में अगला जो राणा बनता है वो बनता है जय सिंह। कौन बनता है? जय सिंह। तो जय सिंह के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आप जितना हो सकता है इस वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए बच्चे देख रहे हैं इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।